हेलो दोस्तों, शुक्र प्रदोष व्रत आने वाला है जो कि 2025 में पड़ रहा है 9 मई शुक्रवार को। तो सर्वप्रथम तो आपको शुक्र प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ग्रंथों के अनुसार अगर कोई व्रत रखता है शुक्र प्रदोष व्रत का तो 6 रोग होने पर चंद्रदेव ने भगवान शिव की पूजा की थी, मतलब ऐसा कहा जाता है ग्रंथों के मुताबिक, और भगवान जी की कृपा से उनके सभी दोष मिट गए थे। इसी तरह जो लोग प्रदोष व्रत रखते हैं भगवान उनके सभी दुखों को दूर करते हैं। वहीं शुक्र प्रदोष व्रत रखने से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जो शादीशुदा लोग हैं शुक्र प्रदोष व्रत रखते हैं उनका दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल रहता है। साथ ही पति पत्नी में प्यार बना रहता है और साथ ही शुक्र प्रदोष व्रत रखने से आर्थिक स्थिति भी मतलब मजबूत होती है और सुधार भी होता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही लाभदायक है। सच्चे मन से इस दिन शिव परिवार की पूजा करें और एक टाइम मतलब आप भोजन कर सकते हैं बिना नमक का। बाकी अपने राज्य के आधार पर जो जैसे आपके अपने घर पे रखा जाता है उस आधार पर आप व्रत रख सकते हैं। तो और इसके अलावा आप जो है शिवालय जाकर भगवान का रुद्राभिषेक करें, भगवान की शिव मंत्रों का जाप करें और वहाँ पर एक दीपक जलाएं जो पूरी रात चलता रहे और प्रदोष काल में ही पूजा करें। शुक्र प्रदोष व्रत इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुक्रवार को जब प्रदोष पड़ता है तो शुक्र प्रदोष व्रत मतलब कहलाता है। और इसके अलावा जो है शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, शिव तांडव स्रोत पढ़ सकते हैं। आप कुछ नहीं आता तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या ओम रोम जूम सा जो भी मंत्र आता है आप उसका जाप करें। शास्त्रों में ये भी कहा जाता है जो भी व्यक्ति शुक्र प्रदोष व्रत रखता है उसके दाम्पत्य जीवन भी मतलब खुशहाल रहता है शिव और माँ पार्वती की तरह, और 6 रोग भी दूर होता है। मतलब कहा जाता है कि इस तरह से अगर कोई 6 रोग है वो भी दूर होगा। और जो 9 मई को पड़ रहा है ना, इस बार जो बहुत खास है, वर्ज योग और हस्त नक्षत्र का सहयोग बन रहा है। प्रदोष काल में आप पूजा करें, 2 घंटे की अवधि रहेगी, यानी 7 बजे से लेकर 9 बजे तक भी पूजा कर सकते हैं। वैसे प्रदोष काल चालू हो जाता है आपका, जैसे गर्मी के दिन है तो 5 से 7 मान लें आप, तो इस टाइम आप पूजा कर सकते हैं। कहीं कहीं 4:30 से 9 बजे तक का भी समय मतलब माना जाता है। तो अपने राज्य के आधार पर देखें कि सूर्य कब अस्त हो रहा है, तो उसके आधार पर आप मतलब गोधूली बेला होती है ना, वो प्रदोष काल की होती है, तो उस समय शिवालय जाए, भगवान शिव की पूजा करें और भगवान की आरती करें। इसके अलावा जो है आप बेलपत्र है, भांग है, धतूरा है, भगवान को अर्पण करें, भगवान को नैवेद्य चढ़ाएं। और बेलपत्र पर अगर आपकी कोई मनोकामना है तो उसमें चंदन से तिलक करके अपनी मनोकामना बोलते हुए मतलब शिवलिंग पर आप अर्पण कर दें। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जीवन की सारी समस्याएं दूर होंगी और अड़चने काम में जो आ रही हैं वो भी दूर होंगी। करके देखें।